हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें क्या कह रहा है कि दिए हुए क्वेश्चन का हमें क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है, और उसके बाद ग्राफिकली उसका क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took a part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls who take part in the quiz. तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले हमें दो इक्वेशंस बनानी होंगी। उन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमें दो अननोन चीज़ें दे रखी हैं। क्या है? एक पहली नंबर ऑफ बॉयज़ हमें नहीं दिया है, दूसरा नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं दी है। तो चलिए सबसे पहले हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई हमने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10 है। क्लास 10th में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब कि x प्लस वाई बराबर हमें कितना दे रखा है? 10। ये हमारी क्या होगी, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स क्या इतनी है हमारी? y, मतलब कि y बराबर हमें कह रहा है क्या है? 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज से 4 ज़्यादा है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस का यूज़ करते हुए हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पहले हम दो बॉक्स बना लेते हैं। जिसमें हम x और y लिख लेते हैं, और दूसरी इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए हम एक बॉक्स और बना लेते हैं। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन का यूज़ करते हुए अगर हम x की जगह पर ले लेते हैं कितना, पहली इक्वेशन क्या है हमारी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर हम x की जगह पर रख देते हैं कितना? 4 रख देते हैं मानिए। तो x की जगह पर 4 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा कितना? 6। 4 की वैल्यू जब हमने x की वैल्यू जब हमने 4 रखी तो y इज इक्वल टू कितना आया? 6। अगेन अगर हम x की जगह कोई दूसरी वैल्यू रख लें, जैसे x की जगह अगर हम 5 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। तो जब हमने x इज इक्वल टू 5 रखा तो y इज इक्वल टू भी क्या आ गया हमारा? 5। तो पहली इक्वेशन से सॉल्यूशन हो गए। दूसरी इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं दूसरे के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब अगर मैं x की जगह पर ले लेते हैं कितना, मानिए x की जगह पे हमने ले लिया 2, तो x की जगह पे 2 रख देंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ये हो गया 6। फिर से हम x की जगह पर कोई दूसरी वैल्यू पुट कर दें। अगर हम x की जगह पर रख देते हैं कितना? 3 रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे हमने 3 रखा तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर आ गया हमारा 7। तो हमारे ये दो सॉल्यूशन निकल आए। अब इसको हम लोग ग्राफ में पुट कर देते हैं। ये हमने ग्राफ बना लिया।
तो पहला है हमारा 4,6, तो x पे 4 और y पर 6, तो हमारा ये पॉइंट कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर, ये होगी 4,6। दूसरा हमारा क्या आया है 5,5, हमने 5,5 रखा x पे 5 और y पर 5, ये हो गया 5,5। इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की। दूसरी वाली के लिए भी हम सिमिलरली ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी वाली इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमारे क्या आए थे, 2,6 एंड 3,7। तो 2,6 और दूसरा हमारा आया है 3,7, x पे 3 और y पर 7, ये हो गया 3,7। अब इसके लिए भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 वाली, ठीक। अब ये दोनों एक दूसरे को कट कहाँ पे कर रही हैं, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं 3,7 पे, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया 3,7। जो हमारा सॉल्यूशन आया 3,7, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गई, जो हमने y लिया था वो क्या हो गया 7, और जो हमारा नंबर ऑफ बॉयज हो गया वो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अब इसको चेक करने के लिए हम इस वैल्यूज को पुट करके इक्वेशन में चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स का जो टुगेदर कॉस्ट है वो कितना रुपीज है, 50 रुपीज है, जबकि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स का जो कॉस्ट है वो कितना है 46 रुपीज है, 46 रुपीज है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन, तो हमें एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालना है। चलिए पहले हम लेट कर लेते हैं, जिन चीजों का कॉस्ट हमें नहीं पता सबसे पहले हम उसको लेट कर लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज बी वाई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज, तो हम मान लेते हैं। तो हमारी क्वेश्चन बन जाएगी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो बनेगी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, चलिए बॉक्स बना लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम x की कोई वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने x की जगह पर पुट कर दिया 3, तो हम x की जगह पे 3 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, इसको हो गया ये 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, यहाँ से 7y इज इक्वल टू आ जाएगा 35 और y इज इक्वल टू कितना 5। तो एक सोल्यूशन हमारा ये आ गया। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 5। सिमिलरली इस बार हम लोग y की कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, तो हमारी आ जाएगा 7x प्लस सॉरी 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50। इसको सॉल्व कर देंगे तो 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। तो एक वैल्यू आ गई ये, x की जगह पर 0 आ जाएगा। जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 10।
तो हमें 2 सॉल्यूशन मिल चुके हैं। सिमिलरली हम इक्वेशन सेकंड को भी सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 2 में सबसे पहले हम लोग क्या पुट करते हैं, x की कोई एक वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू हमने पुट कर दी कितनी, 8 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसको हो गया 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 56 को उधर भेज देंगे तो 5y इज इक्वल टू -10, तो y इज इक्वल टू -2। तो जब हमने x की वैल्यू 8 ली तो 5 की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। सिमिलरली एक और सॉल्यूशन निकालने के लिए इस बार हम लोग x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू हम लोग 3 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये हो गया 7 3 जा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 21 को उधर भेज दिया, ये 5y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 25। और 5 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी आ गई, 5। ये आ गया 2 सॉल्यूशन। जब हमने x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में 8 पुट करी तो y की वैल्यू आई कितनी, -2। और जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई, 5। चलिए अब इसको ग्राफ में पुट कर देते हैं। तो पहला सॉल्यूशन हमारा निकला है पहली इक्वेशन से 3 और 5। तो x की वैल्यू 3 और y पर 5, ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ये हो गया कितना, 3, 5। दूसरा सॉल्यूशन हमारा निकला था 10, 0। तो x पे 10, y पर 0। यहाँ से होकर जाने वाली एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन से हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन में सॉल्यूशन आया है 8, -2। तो x पे 8 और y पर -2। तो ये हो गया 8, -2। दूसरा सॉल्यूशन हमारा क्या निकला है, दूसरा सॉल्यूशन निकला 3, 5। 3, 5 ये सेम कॉमन पॉइंट है। ये पहली वाली लाइन जो है ये हमारी कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 50। और जो दूसरी लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। और दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन निकला वो निकला क्या, 3, 5। इससे हमें क्या पता चला, जो कॉस्ट ऑफ एक पेन आया, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू आ गया कितना, जो y की वैल्यू निकली है मतलब 5, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू जो हमारा आया वो आया 3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the line are representing the following pair of linear equation intersect at a point or parallel और कोइंसिडेंट। हमें कंपेयर करके बताना है कि जो लाइन है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, या वो आपस में पैरेलल लाइंस है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। चलिए पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पहले पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम a1/a2 निकाल लेते हैं।
अब इस इक्वेशन से हमने a1/a2 निकाला तो कितना आ गया? ये आ गया 5/7। b1/b2 निकाला तो ये आ गया -4/6। और c1/c2 निकाला तो 8/-9। जैसा कि हमको देख के पता ही चल रहा है कि 5/7 जो है वो बराबर नहीं है किसके? -4/6 के। मतलब a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है b1/b2 के। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो वो कैसी टाइप की इक्वेशन होती है? वो ऐसी लाइन्स होती हैं दो जो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब हम लोग लिख देंगे द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मतलब वो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। चलिए इसी तरीके से सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या दे रखी है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और दूसरा दे रखा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम a1/a2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 9/18। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। सिमिलरली b1/b2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/6। इसको कट किया, ये भी 1/2 कॉमा c1/c2 को निकाल लेते हैं। 12/24। इसको भी कट किया तो ये आ जाएगा 1/2। तो इससे हमें क्या पता चला कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये सारे कितने के बराबर हैं? 1/2 के बराबर है। और हमें पता है कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो तो ये कैसी लाइन होती है? ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। मतलब द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। वो कैसी लाइन होती हैं? कोइंसिडेंट लाइन होती है। मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। चलिए अब थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरी क्वेश्चन हमें क्या दे रखी है? 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और दूसरी क्वेश्चन दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इससे हम पहले a1/a2 निकाल लेते हैं। a1/a2 निकालेंगे तो हो जाएगा 6/2, जिसको हमने कट किया तो ये बराबर कितना आ गया? 3/1। सिमिलरली सेकंड वाले को हमने निकाला, मतलब b1/b2 को निकाला तो ये हमारा हो गया कितना? -3/-1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये भी आ गया कितना? 3/1। और c1/c2 निकाला तो ये आ गया हमारा 10/9। जिसको देखकर हमें पता चल रहा है कि a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 की, बट बराबर नहीं है c1/c2 के। देयरफॉर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हमें पता है कि a1/a2 बराबर हो अगर b1/b2 के, और बराबर ना हो c1/c2 के, तो कैसी लाइन होती है? ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल। देयरफॉर हम कह सकते हैं द लाइंस आर पैरेलल। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन में निकाला, रेशियोज हमने पहले निकाला था। रेशियोज को कंपेयर करके फिर हमने बताया था कि लाइन जो है वो हमारी इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट लाइन। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी निकालना है। हमें पता होना चाहिए बस कंसिस्टेंट कब होती हैं, इनकंसिस्टेंट कब होती हैं। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट लाइन्स हैं तो वो कंसिस्टेंट होती हैं, और इनकंसिस्टेंट कब होती हैं, जब वो लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो वो क्या हो जाती हैं, इनकंसिस्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए पहले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले पहले पार्ट की हमें दो इक्वेशंस क्या दे रखी हैं। पहली है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं। यहाँ से हम ए वन अपॉन ए टू पहले निकाल लेते हैं। ए वन अपॉन ए टू हमारा आ जाएगा कितना, इस वाले में ए वन की वैल्यू है 3 और ए टू की वैल्यू है 2, कॉमा बी वन अपॉन बी टू अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2 अपॉन माइनस 3, और सी वन अपॉन सी टू निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 5 अपॉन 7। जैसा कि हमको ऊपर रेशियोज को देखने से पता चल रहा है कि हमारा ए वन अपॉन ए टू जो है यही बराबर नहीं है बी वन अपॉन बी टू के। देयरफॉर हम कह सकते हैं लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। अगर हमें पता है कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो हमने क्या पढ़ा, वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। लिखेंगे हम सिंस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, क्योंकि लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, देयरफॉर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, सॉरी आर कंसिस्टेंट, क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग है, देयरफॉर इक्वेशन कैसी है, वो कंसिस्टेंट है। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। उससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, सबसे पहले दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो इससे हम पहले ए वन अपॉन ए टू निकाल लेते हैं। तो ए वन अपॉन ए टू हमारा आ जाएगा कितना, 2 अपॉन 4। इसको सॉल्व किया तो ये बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 2, कॉमा बी वन अपॉन बी टू को निकाल लेते हैं। बी वन अपॉन बी टू आ जाएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 6, इसको कट किया, ये भी आ गया 1 अपॉन 2, कॉमा सी वन अपॉन सी टू निकाला तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 9। क्योंकि हमें ऊपर वाले रेशियोज को देख के हमें पता चल रहा है कि ए वन अपॉन ए टू जो है वो बराबर है सी वन बी वन अपॉन बी टू के, बट बराबर नहीं है सी वन अपॉन सी टू के। तो हमें पता है कि अगर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू हो तो वो कैसी लाइन होती हैं, तब वो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो हम लिख देंगे सिंस लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर हम कह सकते हैं ये कैसी लाइंस हैं, देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। चूंकि हमने बताया कि अगर लाइन पैरेलल होती है तो वो क्या होती है, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है।
तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए अब थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं। क्या? पहली इक्वेशन है 3/2 x प्लस 5/3 y इज इक्वल टू 7। और जो दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है वो दे रखी है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। पहली वाली इक्वेशन को और दूसरी वाली इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे तो रेशियोज हमारे आ जाएंगे a1/a2 इज इक्वल टू 3/2। इसमें है 9। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 बराबर 1/6, कॉमा b1/b2 अगर हम निकाल लेंगे ये आ जाएगा हमारा 5/3 इंटू -10। ये आ गया 1/3 -6 और c1/c2 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 7/14। 7 × 7 7 × 14, देयरफॉर ये आ गया 1/2। तो जैसा कि हमें ऊपर देखने से हमें पता चल रहा है कि a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है b1/b2 के। देयरफॉर ये कैसी लाइन्स है? देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो इक्वेशन होगी हमारी वो कैसी होगी? इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इस तरीके से थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ इक्वेशन हमें क्या दे रखी है? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। तो फोर्थ इक्वेशन में हमें दो इक्वेशन दे रखी है। पहली 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं रेशियोज को। मतलब a1/a2 बराबर आ जाएगा 5/-10। इसको कट किया तो ये आ गया -1/2, कॉमा b1/b2 निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा -3/6। कट किया तो ये भी हो गया -1/2। c1/c2 निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 11/-22। 11 × 11 11 2 22। ये आ गया -1/2। तो रेशियोज को देख के हमें पता चल रहा है कि a1/a2 भी -1/2 है, b1/b2 भी -1/2 है और c1/c2 भी -1/2 है। सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आया। देयरफॉर हमारी लाइन कैसी सिंस हमारी लाइंस कैसी हैं? सिंस लाइंस आर कोइंसिडेंट, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इक्वेशंस जो होंगी हमारी वो कैसी हैं? इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। चलिए इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ इक्वेशन हमारी क्या दे रखी है? 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो फोर्थ पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट की इक्वेशन है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले a1/a2 निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 4/3 इंटू 2। ये हो जाएगा 3 2 6, 2 से कट कर दिया 2 1 2, 2 2 4 बराबर 2/3।
ये A1/A2 आ गया। B1/B2 को निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2/3। C1/C2 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 8/12। 4 से कट किया, 4 2 12, 4 3 4 2 8 और 4 3 12। तो C1/C2 आ गया 2/3। जैसा कि हमको देखने से पता चल रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। देयरफॉर एक ऐसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंस और जैसा कि हमें पता है कि अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो तो लाइंस कैसी होती हैं? देन लाइंस आर कंसिस्टेंट। देयरफॉर लाइंस कैसी होती हैं? देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इक्वेशन जो है वो हमारी कैसी हैं? इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी है हमारी? इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है और साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में दो इक्वेशन दे रखी हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सबसे पहले हम A1/A2 निकाल लेते हैं। तो A1/A2 अगर हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2, कॉमा B1/B2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2, कॉमा C1/C2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5/10। कट किया तो आ गया 1/2। तो हमें दिख रहा है कि A1/A2 ये बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। देयरफॉर इससे हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि लाइंस कैसी हैं? लाइंस आर कोइंसिडेंट। हमें पता है अगर लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तो इक्वेशन कैसी होती है? देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो उससे पहले सबसे पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये वाली इक्वेशन हमारी सेकंड है। इस वाले में हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सबसे पहले हम पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू सबसे पहले हम 0 पुट कर ले। तो x की वैल्यू 0 पुट करी तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ये हो गया 5। दूसरी बार दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए हम फिर से x की जगह इस बार पर क्या पुट कर देते हैं? 5। दूसरा सोल्यूशन हमारा आ जाएगा कितना? इसी में हम पुट कर देते हैं। तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो दूसरा 0 कितना आ गया? 0। पहला सोल्यूशन आया 0,5, दूसरा आया 5,0। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। अब इक्वेशन 2 के लिए सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब x के लिए अलग अलग वैल्यू पुट कर लेते हैं।
तो x के लिए सबसे पहले हमने पुट किया, पहली बार 3 पुट करते हैं, तो x की जगह 3 पुट करेंगे तो 2, 3 + 2y = 10, 3 2 6, उधर भेजा -6, 2y = हो जाएगा 10 - 6, तो y = आ जाएगा कितना, इसको माइनस किया 4, 4/2 = 2। पहला सॉल्यूशन हो गया 3, 2। दूसरा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इस बार हम लोग x की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, 4 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 × 4 + 2y = 10, 4 2 8, उधर भेजा तो ये हो जाएगा 2y = 10 - 8, y कितना आ गया 1। तो दूसरा सॉल्यूशन आ गया 4, 1। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफ में पुट कर देते हैं और ग्राफ में पुट कर कर दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। चलिए ग्राफ में पुट कर लेते हैं। तो पहले इक्वेशन से हमारे सॉल्यूशन निकले हैं 0, 5, 5, 0। तो 0, 5 कहाँ पर होगा, x पर 0, y पर 5। तो एक सॉल्यूशन हुआ ये हुआ 0, 5 और दूसरा हुआ यहाँ, ये हुआ 5, 0। अब इसके हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले इक्वेशन की लाइन बन गई। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, x + y = 5। अब दूसरी वाली इक्वेशन के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो दूसरी वाली इक्वेशन के लिए हमारा सॉल्यूशन निकला है 3, 2 और 4, 1। तो सबसे पहले 3, 2 कहाँ है, x पे 3 और y पर 2। x पे 3, y पर 2, यहाँ पर वो हो जाएगा 3, 2 यहाँ पर 3, 2। और दूसरा सॉल्यूशन निकला हमारा कौन सा, दूसरा सॉल्यूशन हमारा निकला है 4, 1। ये हो गया 4, 1। तो हमें देखने को मिल रहा है तो इन दोनों कोऑर्डिनेट से भी होकर ड्रॉ होने वाली लाइन वो क्या है, वो भी इसी के जस्ट ऊपर ही होगी। इससे हमें प्रूफ हो गया कि दोनों लाइन कैसी है हमारी, ओवरलैपिंग कंडीशन में है, मतलब कि इक्वेशन जो है वो हमारी कैसी है, कंसिस्टेंट है। इक्वेशन हमारी कैसी है, कंसिस्टेंट है। 2x + 2y = 10। ये दूसरी इक्वेशन हो गई 2x + 2y = 10। उसके लिए इक्वेशन भी, चलिए इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, सिमिलरली सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है x - y = 8 और 3x - 3y = 16। पहली इक्वेशन है x - y = 8 और दूसरी इक्वेशन है हमारी 3x - 3y = 16। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। इससे हम सबसे पहले a1/a2 निकाल लेते हैं, क्या आएगा। तो a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 3। तो a1/a2 आ गया 1/3। b1/b2 निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा, यहाँ b1 की वैल्यू है -1, b2 की वैल्यू है -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3। सिमिलरली c1/c2 निकाल लेते हैं। c1/c2, c1 की वैल्यू है 8 और c2 की वैल्यू है 16। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 8 1 जा 8, ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। इसकी वैल्यू आ गई 1/2। इसको देख कर हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा a1/a2 तो बराबर है, इसको देख कर हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा a1/a2 तो बराबर है
A1/A2 जो है वो बराबर तो है B1/B2 के, बट C1/C2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये लाइंस कैसी हैं? ये कैसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल लाइंस को। हम कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग लाइंस आर पैरेलल। देयरफॉर हम कह सकते हैं इक्वेशन हमारी कैसी होगी? इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। जैसा कि इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारा आ गया कि लाइंस पैरेलल हैं और इक्वेशंस कैसी हैं? इनकंसिस्टेंट है। तो हमें जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर कंसिस्टेंट होंगी तभी हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। क्योंकि हमारा इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो इस वाले पार्ट में हमें ग्राफ को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जैसे कि तीसरी पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो थर्ड पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन है 2x माइनस 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो सबसे पहले हम पहले वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन को लेके हम A1/A2 निकाल लेते हैं। तो A1/A2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2/4। इसको कट कर दिया तो ये आ गया 1/2। B1/B2 निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा B1 की वैल्यू है 1, B2 की वैल्यू है -2, तो ये आ गया -1/2, कॉमा C1/C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। C1 दे रखा है -6 और C2 की वैल्यू दे रखी है -4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। C1/C2 फाइनली हमारा कितना आ गया? 3/2। जैसा कि हमको देखकर ही पता चल रहा है कि A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है B1/B2 के। देयरफॉर हमारी लाइंस कैसी होंगी? इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और हमारी इक्वेशन कैसी है? देयरफॉर हम कह सकते हैं इक्वेशन जो होगा हमारा आर कंसिस्टेंट। जैसा कि हमसे कहा गया था कि अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफिकली भी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? उसके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले दो बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ये वाला फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमारा जो सॉल्यूशन निकले। चलिए वैल्यू पुट करके हम सबसे पहले सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हम x की जगह पर कोई वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की जगह पर हम सबसे पहले 3 पुट कर देते हैं। तो x की जगह पे 3 पुट किया तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस में था उधर गया तो प्लस में हो गया, 3 2 जा 6, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। सिमिलरली इस बार हम लोग x की जगह पर 0 पुट कर देते हैं। तो x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6। तो दूसरा सोल्यूशन आ गया 0,6। अब इक्वेशन सेकंड से हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं सोल्यूशन क्या क्या होंगे।
तो इक्वेशन सेकंड हमारी क्या थी, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब सबसे पहले हम लोग x की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, 1, x की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1, एक्स की जगह पुट कर रहे हैं हम लोग 1, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 4 वन ज़ा 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड किया तब भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो इस तरीके से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए इस बार हम लोग x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये पूरा 0 हो जाएगा टर्म, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू आ गया माइनस 2। चलिए इसको अब ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। पहला सॉल्यूशन आया 3,0 और 0,6, तो 3,0 हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ये हो गया हमारा 3,0, और दूसरा सॉल्यूशन आया था 0,6, तो 0,6 कहाँ हो जाएगा, यहाँ, ये हो गया 0,6। अब इन दोनों से होकर जाने वाली एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगी पहली इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, उसके लिए लाइन हमारी मिल गई है, ये हमारी लाइन होगी कौन सी, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 को। और दूसरी वाली इक्वेशन के लिए हमारा सॉल्यूशन निकले थे 1,0, 1,0, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया क्या, ये हो गया 1,0, और दूसरा हमारा निकला था, 0, -2, ये रहा 0, -2। अब इन दोनों से होकर जाने वाली हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमारी सेकंड इक्वेशन की भी ग्राफ पे हमने क्या कर दिया, लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और जो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन निकला है वो हमारा क्या निकला, दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x पर 2 और y पर 2, 2,2। तो दोनों लाइन का जो कॉमन सॉल्यूशन आया वो क्या आ गया, 2,2। और हमको देखने से और हमें ग्राफ से पता चल रहा है कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक किसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस तरीके से हमने ग्राफिकली भी ये चीज़ क्या कर दिया, शो कर दिया कि लाइन हमारी कैसी हैं, कोइंसिडेंट है। अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, अर्थात फोर्थ पार्ट की तरफ। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं फोर्थ पार्ट को। उससे पहले हम इस पूरे को इरेज कर देते हैं। सबसे पहले अब चलिए फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दो इक्वेशन दे रखी है, कौन कौन सी, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी दे रखी है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं फोर्थ पार्ट को, जिसमें हमें इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम a1/a2 निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2/4, कट कर दिया, तो ये आ गया 1/2। b1/b2 को निकाल लेते हैं, तो b1/b2 हो जाएगा, b1 की वैल्यू है -2 और b2 की वैल्यू है -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये भी कट गया, तो 1/2।
C1/C2 निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। C1/C2 क्या आ गया? 2/5। इससे में क्या पता चल रहा है कि A1/A2 जो है वो बराबर तो है B1/B2 के, बट बराबर नहीं है C1/C2 के। देयरफॉर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Hence, इससे हमें पता चला कि लाइंस आर पैरेलल। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इक्वेशन जो होगी वो कैसी होगी? इक्वेशंस जो हैं वो आर इनकंसिस्टेंट। और अगर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है तो उसका हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन्स। तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालने को कह रहा है, मतलब डायमेंशंस निकालने को कह रहा है रेक्टेंगुलर गार्डन के। और जिसके लिए हमें इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमें दो चीजें लेट करनी पड़ेंगी, जो चीजें हमें निकालनी है। तो हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट तो हम लोग लेट कर लेंगे कि लेंथ ऑफ गार्डन जो है वो x है और ब्रेथ ऑफ गार्डन क्या है? y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारी पहली क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ कर देना है किसका? पेरीमीटर का। हमें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ गार्डन होता है, या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है? 2l+b। चलिए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर लेते हैं कि हाफ है किसका? 2l+b का। तो 2 लेंथ हमने मानी है x और ब्रेथ हमने मानी है y। और ये चीज बराबर दे रखा है किसके? 36 मीटर के। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x+y=36। ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। दूसरी इक्वेशन हमसे क्या कह रहा है? कैसे बनेगा कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है किससे? विड्थ से। मतलब लेंथ हमने क्या मानी थी? x। मतलब जो x है वो बराबर है किसके? ब्रेथ से, मतलब y से कितना ज्यादा है? 4 मीटर ज्यादा है। ये हो जाएगा x=y+4। यहाँ से इसको और सॉल्व कर देंगे तो x-y=4। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन आई थी क्या? पहली इक्वेशन आई थी x+y=36 और दूसरी इक्वेशन आ गई x-y=4। अब इन दोनों को सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे? अब दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए हम लोग क्या निकाल लेंगे? सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सबसे पहले इस वाले इक्वेशन का यूज करके हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं, x, y। दूसरी वाली इक्वेशन के लिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए भी बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y। तो x की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं सबसे पहले पहली इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, x+y=36। 18 18+y=36। y=18। x को हमने 18 रखा तो y भी कितना आ गया? 18। अब फिर से अगर हम x की जगह पर क्या पुट कर दें? 20+y=36। तो y=16। तो x की जगह पर अगर हम 20 पुट करते हैं तो y कितना आ गया? 16। दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं।
जहाँ पर हमें दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर अगर हम y की जगह पुट करते हैं कितना, x की जगह पुट कर देते हैं, y की जगह पुट कर देते हैं वैल्यूज। y की जगह पहली बार हमने पुट किया कितना, अगर ले लेते हैं 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, ये आ गया 4। अब x की जगह पे हम ले लेते हैं 8, तो x की जगह पे अगर हम लोग 8 ले लेते हैं तो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा -4, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। अब इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इन सॉल्यूशंस की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला हमारा सॉल्यूशन आया था 18,18, तो 18,18 हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 18,18। दूसरा सॉल्यूशन हमारा आया था 20,16, तो ये हो गया 20, ये हो गया 16। अब इसके लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो पहली वाली लाइन है ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 को। अब दूसरे वाले सॉल्यूशन से हम दूसरी लाइन इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे, 4,0 और 8,4। पहला हो गया ये 4,0 और दूसरा आया 8,4, ये हो गया 8,4। अब इन दोनों से होकर जाने वाली लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें दिख रहा है कि दोनों लाइन जो हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों लाइन जाकर इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे 20,16, तो देयरफॉर दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या निकला 20,16। तो इसके बेसिस पे हम कह देते हैं कि लेंथ जो कि हमारी हमने मानी थी x, वो बराबर आ गया कितना 20, और जो हमने ब्रेथ माना था मतलब y बराबर हमारा आ गया 16। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in a two variable such that the geometrically representation of the pair so formed is intersecting parallel lines and coincident lines। मतलब कि हमें जो दी हुई इक्वेशन है, पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी हमें एक इक्वेशन बनानी है जो पहले पार्ट के लिए ऐसी इक्वेशन बनानी है कि वो दोनों लाइन कैसी हों, इंटरसेक्टिंग लाइन हो। मतलब कि हमें ऐसी लाइन बनानी है जिनका जो कंडीशन कह रहा है सॉल्व करने पर आए a1/a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के लिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमें पहली इक्वेशन क्या दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें पहले से दे रखी है। एक इक्वेशन हमें अपने आप बनानी है जिसमें ये कंडीशन को फॉलो करे। तो हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं मान रहा हूँ वही आप भी माने, आप कोई भी दूसरा नंबर मान ले, बस इस कंडीशन को वो फिलफिल करना चाहिए। तो मैंने मान लिया 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं देखूं, अगर हम चेक भी करना चाहें तो इससे चेक कर सकते हैं। a1/a2 मेरा, a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 और a2 की वैल्यू क्या है 3। ये बराबर नहीं है किसके 3/2 के। देयरफॉर जो हमने इक्वेशन मानी है, हमारा जो आंसर हमने लिखा है वो हमारा क्या है सही। दूसरा पैरेलल, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 जो हो
वो बराबर हो B1 अपॉन B2 के, बट बराबर ना हो C1 अपॉन C2 के। तो इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। उससे पहले हम लोग पहली वाली इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन जो हमें अपने आप बनानी है, तो हम मान लेते हैं कोई, मैंने क्या किया, 2x ही मान लिया प्लस 3y ही मान लिया माइनस 8 की जगह पे इस बार हमने क्या कर दिया, -4 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लेते हैं, 2 अपॉन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 अपॉन 2, इसको सॉल्व किया तो ये 1 आ गया। इज इक्वल टू हो जाएगा, B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो ये भी 3 अपॉन 3, इसको कट करने पर 1 अपॉन 1 आ गया, जबकि बराबर नहीं होगा C1 अपॉन C2 के, मतलब -8 अपॉन -4 के। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 अपॉन 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग थर्ड पार्ट को भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है कि लाइन कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट के लिए हमें पता है कंडीशन क्या होती है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू हो B1 अपॉन B2 के इज इक्वल टू हो C1 अपॉन C2 के, तीनों रेशियो बराबर होनी चाहिए। तो चलिए इक्वेशन को हम तीसरे के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरे के लिए सबसे पहले जैसे हमने फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड पार्ट में किया, जो पहले से इक्वेशन दे रखी है पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। पहले से इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करूँ कि हमें अगर रेशियो बराबर करना है तो मैंने कुछ नहीं किया, इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन और बना दी। तो दूसरी इक्वेशन मैंने लिख दी 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और चेक कर लिया क्या हमारा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ रहा है। अगर A1 अपॉन A2 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 4, जो कि कट करने पर आ जाएगा 1 अपॉन 2। ये बराबर है B1 अपॉन B2 मतलब 3 अपॉन 6 को, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, ये भी 1 अपॉन 2 आ गया, बराबर है -8 अपॉन -16 C1 अपॉन C2 के। तो माइनस से माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, ये भी आ गया 1 अपॉन 2। तीनों चीजें बराबर हैं, तो देयरफॉर जो हमने इक्वेशन मानी थी वो हमारी क्या है, सही है। इस तरीके से हमने तीनों पार्ट के लिए इक्वेशन बना दी। जो दी हुई लाइन से पहले पैरेलल लाइन हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, तो इंटरसेक्टिंग के लिए हमने इक्वेशन ये बना ली। दूसरा हमें कह रहा था कि पैरेलल हो, पैरेलल के लिए हमने इक्वेशन ये बना ली। और तीसरा हमें कह रहा था कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट के लिए हमने इक्वेशन ये बना ली। जरूरी नहीं आप भी यही बनाएं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर मान के बस जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट, अर्थात क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। हमको दी हुई इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं वर्टिसेस के, जो ट्रायंगल फॉर्म होगा एक्स एक्सिस के साथ और इन दोनों इक्वेशन के साथ। चलिए सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, -1 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -1। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन हमारी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। पहली वाली इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम x की जगह पर कोई वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y की जगह में अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इसमें मैं y की जगह पर 2 पुट कर देता हूँ। तो y की जगह पे अगर मैं 2 पुट कर देता हूँ तो x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1। पहला आ गया 1, दूसरा
अगर मैं x की जगह पर पुट कर देता हूँ 0, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 1। दूसरा आ गया 1। x की जगह पर अगर मैंने 0 पुट किया तो y की जगह पर 1। सिमिलरली सेकंड वाली इक्वेशन को भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब सिमिलरली इसमें भी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। x की जगह पर कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की जगह पर अगर मैं पुट कर दूं 4, 3 ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 3 4 जा 12, 12 को उधर ले गए तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 12, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 0, ये आ गया 0। सिमिलरली अगर मैं x की जगह पे 0 पुट कर देता हूँ इस बार, तो x की जगह 0 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये हो गया पूरा 0। तो 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू कितना 6। तो अगर मैं x की जगह पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई 6। चलिए अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं जो हमारा सॉल्यूशन आया है। तो पहली वाली इक्वेशन से हमारे सॉल्यूशन निकले हैं 1,2 और 0,1। पहली वाली इक्वेशन से हमारा सॉल्यूशन निकला था 1,2, 1 और 2, ये ये हो गया 1,2। दूसरा सॉल्यूशन निकला था हमारा 0,1, 0,1 यहाँ पर, ये हो गया 0,1। इसे इस कोऑर्डिनेट से होकर जाने वाली लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया। अब दूसरी वाली इक्वेशन से जो हमारा सॉल्यूशंस निकले हैं, जो कोऑर्डिनेट्स निकले हैं, उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं, उसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो निकला था 4,0 और 0,6, 4,0 ये यहाँ पर है, तो ये हो गया 4,0 और दूसरा सॉल्यूशन निकला था 0,6। 0,6 कहाँ है, ये हो गया 0,6। अब इन दोनों से होकर जाने वाली लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन से जो हमारा ग्राफ बना, जो लाइन बनी, वो रिप्रेजेंट कर रही है ये कौन सी इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 के लिए। और दूसरी वाली ये लाइन बनी है ये, इसका इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब इन दोनों लाइन से जो हमारा ग्राफ बना है वो ये है, और जो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये क्या है -1,0। दूसरा कोऑर्डिनेट है ये, सबके नाम दे देते हैं, ये कोऑर्डिनेट हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो -1,0। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2,3। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4,0 ही होगा। तो इस तरीके से ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला। इसको हम क्या करना है, हाईलाइट भी कर देते हैं। और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली एक्सरसाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।